आभासी पटल पर उपस्थित सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव महिला महाविद्यालय बस्ती में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मैं सर्वप्रथम सोशल रिसर्च फाउंडेशन के समस्त सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस व्याख्यान के लिए मुझे चयनित किया है। आज के मेरे व्याख्यान का मुख्य विषय है प्राचीन भारत में नारी। सामान्यतः कभी भी जब भी आप नारियों के विषय में पढ़ेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य से, तो आपको केवल यही पढ़ने को मिलेगा कि नारियों की दशा बहुत ही खराब थी, नारियों पे अत्याचार हो रहे थे, नारियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ, वो हमेशा दोयम दर्जे पर कायम रही। ये एक पूर्वाग्रह से ग्रसित एक उक्ति है, जिससे पार पाना तभी संभव है जब तक आप साक्ष्यों को नहीं देखेंगे। तो इसी 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 इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए मैंने इस विषय का चयन किया है कि प्राचीन भारत में नारियों की स्थिति क्या थी। क्योंकि ये एक बहुत ही विस्तृत विषय है और इसके प्रत्येक पहलू को एक बार में समेटना आसान नहीं है, इसलिए आज नारियों के विविध पहलुओं में से मैंने इस केवल एक आयाम का चयन किया है। और आज के इस व्याख्यान में मैं नारियों की शैक्षिक जीवन पर बात करना चाहूंगी कि प्राचीन भारत में नारियों का शैक्षिक उन्नयन कैसा था। क्या उस समय नारी एक सशक्त नारी का प्रतिनिधित्व कर रही है, या एक दयनीय नारी है, अथवा एक संघर्षरत स्थिति में है। तो इन्हीं सबों को ध्यान में रखते हुए आज की चर्चा हम करेंगे। किसी भी युग, राष्ट्र अथवा देश की परिष्कृत सामाजिक व्यवस्था तथा संबद्ध दृष्टिकोण का यथार्थ व वास्तविक मूल्यांकन नारियों की स्थिति और उनके विषय में प्रचलित धारणाओं के अवलोकन के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है। प्राचीन भारत में नारी अपने समाज के उच्चतम पटल पर व्याप्त दिखाई देती है, तथापि वह अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्षरत है। प्राचीन भारत में नारियों की स्थिति में युगानुरूप परिवर्तन दिखाई देते रहे। प्रत्येक युग में नारियों की स्थिति समयानुसार बदलती रही, युगानुरूप परिवर्तन होते रहे। इसी संबंध में हम बात करें, अगर सर्वप्रथम हम देखें, हमारा जो सर्वप्रथम साहित्य है वैदिक साहित्य। अगर वैदिक साहित्य का आप अवलोकन करेंगे तो ये पाएंगे कि तत्कालीन समय में स्त्रियां वर्तमान समय से कहीं ज्यादा अधिकार संपन्न है। उदाहरण के तौर पर ऋग्वेद में ऋषियों के साथ साथ अनेक अनेक ऋषिकाओं के वर्णन प्राप्त होते हैं, जिन पर अभी अनेक शोध की आवश्यकता है। ऋग्वेद के कुल 10,472 मंत्रों में से स्त्री ऋषिकाओं द्वारा दृष्ट मंत्र ऐसी गिरी नदियों के समान है, जो संख्या में कम होते हुए भी उनकी शिव संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रकट करता है कि वर्तमान से कहीं अधिक स्त्रियां उस युग में अधिकार संपन्न थीं। ऋग्वेद में प्राप्त अनेक सूक्तों का दर्शन करने वाली दृष्टि ऋषिकाओं के नाम प्राप्त होते हैं, जैसे अपाला, उर्वशी, सिक्ता, नीनावरी, घोषा, लोपामुद्रा आदि। स्पष्ट है कि ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में किसी भी प्रकार से नारी पुरुषों से पीछे नहीं थी। इनका उपनयन संस्कार भी होता था और ये ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करती थी। तत्कालीन युग में उन्हीं स्त्रियों को विवाह करने का अधिकार था जो शिक्षा होती थी। बिना उपनयन संस्कार कराए विवाह भी नहीं होता था। ऋग्वेद के एक मंत्र में एक ऋषिका द्वारा मानसिक चिंतन तथा ध्यान का उल्लेख मिलता है, जिसके जिसके द्वारा ज्ञान की पूर्णता प्राप्त होती थी। इससे पता चलता है कि तत्कालीन समय में ऋषिकाएं अथवा स्त्रियां वैदिक ऋषियों के साथ साथ मंत्रों की दृष्टा थी और समान रूप से ज्ञान प्राप्त करती थी।
ऋग्वेद में स्त्रियों के गृह कार्यों में दक्ष होने के साथ साथ ज्ञान विज्ञान दार्शनिक परंपराओं में भी अनेकों शास्त्रों में पारंगत होने के साक्ष्य मिलते हैं। इसके साथ साथ नारी स्त्रियों के सेनापति होने के भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के तौर पर ऋग्वेद में विश्पला नामक एक नारी का उल्लेख आता है, जिससे पता चलता है कि वो एक सेनापति थी और युद्ध में घायल होने की स्थिति में उन्होंने अश्विनों से चिकित्सीय सहायता ली थी। नारी की इतनी उत्तम दशा अगर आप तत्कालीन युग के विश्व के किसी भी अन्य साहित्य से तुलना करेंगे तो पाएंगे इतनी उन्नत दशा किसी भी देश में नहीं पाई गई। अथर्ववेद से भी कन्याओं द्वारा ब्रह्मचर्य के पालन करने के संकेत प्राप्त होते हैं। इस बात का उल्लेख है कि स्त्रियां छात्र जीवन समाप्त कर लेती थीं, तभी उनका विवाह होता था। तत्कालीन समाज में वही स्त्रियां शिक्षित थी जो वैदिक शिक्षा प्राप्त करती थीं और इस दृष्टि से तत्कालीन स्त्रियां पर्याप्त अग्रणी थीं। तत्कालीन समय में शिक्षित स्त्री पुरुष ही विवाह योग्य समझे जाते थे। अगर हम तैत्रीय ब्राह्मण की बात करें, तैत्रीय ब्राह्मण में एक धार्मिक क्रिया का उल्लेख मिलता है जिसको करने के उपरांत स्त्रियां वैदिक ग्रंथों का पठन पाठन करती थी। उपनिषद काल में जब दर्शन का प्रचार प्रसार होने लगा, उस समय स्त्रियां कहीं भी पुरुषों से कम नहीं दिखाई देती हैं। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी एक ऐसी ही दार्शनिका थी जिन्होंने वस्त्राभूषण की अपेक्षा दर्शन शास्त्र व ब्रह्म विद्या में अधिक रुचि लेना श्रेयस्कर समझा। अपने पति के साथ वे विभिन्न विद्वत गोष्ठियों में भाग लेती थी। इसी प्रकार विदेह राजा जनक के यज्ञ के अवसर पर दार्शनिक शास्त्रार्थ में विदुषी गार्गी ने अद्भुत तर्क शक्ति एवं दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर से याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान को स्तब्ध कर दिया था। तत्कालीन समाज में हमें स्त्रियों के शिक्षा देने के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उन्हें उपाध्याया एवं आचार्य नाम से संबोधित किया गया। उनसे अध्ययन करने वाली छात्राएं अदित्रेयी कही जाती थी। स्पष्ट है कि स्त्रियों को परिवार के साथ साथ गुरुकुलों में भी शिक्षा दी जाती रही एवं इन गुरुकुलों के अतिरिक्त नारी शिक्षण शालाओं को भी महती भूमिका रही। सामान्यतः यह माना जाता था कि प्राचीन भारत में नारी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। एकल शिक्षा नहीं दी जाती थी और सह शिक्षा भी केवल एकल शिक्षा वो अपने परिवार में प्राप्त कर सकती थी और गुरुकुलों में जाकर शिक्षा उन्हें नहीं मिलती थी। लेकिन अगर ध्यान से आप साक्ष्यों का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे तत्कालीन समाज के कर्णधारों ने समाज की एक अत्यंत ही उन्नत व्यवस्था की थी। सूत्र साहित्य से ज्ञात होता है कि नारियों का उपनयन संस्कार एवं समावर्तन संस्कार पूर्ववत होता रहा। समावर्तन संस्कार क्या था? अगर इस विषय पर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूं तो समावर्तन संस्कार वह संस्कार होता था जिनके संस्कार इस संस्कार को संपादन करने के पश्चात छात्र अथवा छात्राएं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती थी, अर्थात ये ब्रह्मचर्य व्यवस्था का अंतिम चरण था। इसके पश्चात गृहस्थ आश्रम प्रारंभ होता था। कात्यायन गृह सूत्र के अनुसार वे ब्रह्मचर्य धर्म का सम्यक पालन करते हुए अपना गृहस्थ आश्रम शुरू करती थी। गार्गी, वाचकनवी, सुलभा, मैत्रेयी, वड़वा, प्रातिथेयी आदि विदुषियों के नाम हमें प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही साथ यज्ञ के अवसर पर इन विदुषी नारियों का स्मरण किए जाने का उल्लेख मिलना स्त्री ज्ञान की महत्ता को सिद्ध करता है। वैदिक पाठशालाओं में अथवा गुरुकुलों में इनके अध्ययन करने के अनेकों साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर स्त्रियां चरण संज्ञक वैदिक शिक्षा केंद्रों में प्रविष्ट होकर के अध्ययन करती थी। उदाहरण के तौर पर काशिका में कठी बृहच्ची के उदाहरण प्राप्त होते हैं। कठी एक यजुर्वेद की प्रसिद्ध शाखा का एक चरण कठ था जिसके संस्थापक आचार्य कठ सुप्रसिद्ध आचार्य वैशंपायन के अंतेवासी थे। कठ के चरण में विद्या अध्ययन करने वाली स्त्रियां कठी कहलाईं। इसी प्रकार बृहची नामक ऋग्वेद के चरण में अध्ययन करने वाली
ब्रह्मचारिणी कन्याओं को बृहची की संज्ञा से संबोधित किया गया। इसी प्रकार नारियों के मीमांसा तथा व्याकरण जैसे ग्रंथों के भी अध्ययन करने के समय साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पाणिनि व्याकरण की का अध्ययन करने वाली छात्राएं पाणिनिया कही जाती थी। आपिशाली आचार्य के व्याकरण को पढ़ने वाली छात्राएं आपिशाला एवं काशकृष्णा आचार्य की मीमांसा का अध्ययन करने वाली स्त्री काशकृष्णा कहलाती थी। ये सभी साक्ष्य पाणिनि के अष्टाध्यायी में उपलब्ध हैं। अगर आप कभी पाणिनि की अष्टाध्यायी पढ़ें तो आप इन्हें विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। शिक्षा की ऐसी उन्नत दशा के होते हुए छात्राओं के लिए अलग अलग आवास स्थानों का प्रबंध किया गया था। पाणिनि के अष्टाध्याय में विशेष रूप से छात्राशालाओं का वर्णन मिलता है, अर्थात आचार्यों के निरीक्षण में ये जो शिक्षा संस्थाएं चलती थी उन्हें हम छात्रशालाएं कहते थे। पतंजलि के महाभाष्य से भी हमें नारी स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। पतंजलि ने औधमेधा नामक एक आचार्य का उल्लेख किया है, जिसे शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्रा औधमेधा कहलाती थी। तदयुगीन जीवन में या समाज में कहिए तो छात्राओं के हमें दो वर्ग प्राप्त होते हैं, एक सद्योवधु अथवा ब्रह्मवादिनी। सद्योवधु वे नारियां हैं जो शिक्षा संपन्न करने के पश्चात, शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती थी, तथा सद्योवधु वह नारी है, ब्रह्मवादिनी वह नारी है जो जीवन पर्यंत कुंवारी होकर ब्रह्म विद्या ग्रहण करती थी। फलतः हम इन्हें ब्रह्मवादिनी के नाम से जानते हैं। ऋषि कुशध्वज की कन्या वेदवती ऐसी ही ब्रह्मवादिनी स्त्री थी। महाकाव्यों की अगर हम बात करें तो महाकाव्यों में के विवरण से यह ज्ञात होता है कि तत्कालीन समय में स्त्रियों की शिक्षा पूर्ववत चलती रही। रामायण में राम के युवराज पद पर अभिषेक के समय कौशल्या के यज्ञ करने एवं सीता के वैदिक सूक्त द्वारा संध्या पूजन करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे तो अनेकों महाभारत से भी अनेकों स्त्रियों के विदुषी होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे कुंती अथर्ववेद में, गांधारी अर्थशास्त्र में, द्रौपदी नीति शास्त्र में पारंगत थी। क्षत्रिय स्त्रियों को सैन्य विद्या की शिक्षा भी दी जाती थी ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर युद्ध क्षेत्र में अपने पति का साथ दे सकें। कैकेयी इसका एक अद्भुत उदाहरण है। अगर आप मौर्य काल में देखें तो अर्थशास्त्र में स्त्रियों को सैन्य शिक्षा प्राप्त कराने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, युगानुरूप नारियों की शैक्षिक स्थिति में परिवर्तन होते रहे। लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते नारी शिक्षा में हमें गिरावट देखने को मिलती है और उनका उपनयन संस्कार व्यवहारतः प्रतिबंधित होने लगा। इस संबंध में अगर आप मनुस्मृति का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे, मनु का कथन है, पति ही कन्या का आचार्य है, विवाह ही उसका उपनयन और पति की सेवा ही उसका आश्रम है। याज्ञवल्क्य ने भी बालिकाओं के उपनयन संस्कार पर प्रतिबंध लगाया था। उपनयन संस्कार के अभाव में कन्या की स्थिति शूद्रों की श्रेणी में पहुंच गई थी। इसके अनेकों कारण हमें दिखाई देने लगते हैं कि एक अचानक एक इतनी उन्नत शैक्षिक व्यवस्था जो प्राचीन काल से चली आ रही, इसके गिरावट के क्या कारण है। तो अगर आप कारणों की बात करेंगे तो पाएंगे कि इसके गिरावट में हमें विदेशी आक्रमण, पवित्रता की भावना तथा विशेष रूप से बाल विवाह था। विदेशी आक्रमणों के कारण सनातन संस्कृति में बाल विवाह की परंपरा शुरू की गई तथा स्त्रियों का कम उम्र में विवाह होने के कारण उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया और उपनयन संस्कार के अभाव में कोई भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था। उपनयन संस्कार एक ऐसा संस्कार था जो तत्कालीन समाज के लिए अनिवार्य अंग था। तत्कालीन समाज के कर्णधारों ने अशुद्ध वैदिक मंत्रोच्चार से देव को भाजन से बचने एवं वैदिक साहित्य को पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध रूप से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से
नारियों के वेदाध्ययन एवं उपनयन संस्कार को प्रतिबंधित किया। यद्यपि कन्याएं वैदिक शिक्षा से वंचित रहीं, तथापि साहित्य या अन्य प्रकार की विद्याओं का अभ्यास करती हुई प्राप्त होती हैं। वे प्राकृत एवं संस्कृत भाषा के साथ साथ इतिहास, काव्य, वाद्य, शिल्प एवं चित्रकला जैसे विषयों की शिक्षा प्राप्त करती थी। हाल की गाथा सप्तशती में 7 कवित्रियों की रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। उदाहरण के तौर पर रेखा, रोहा, माधवी, अनुलक्ष्मी, पाहई, शशि प्रभा आदि नारियां हमें दिखाई देती हैं। तृतीय चतुर्थ शताब्दी ईस्वी का काल गुप्त काल का है। गुप्त काल को अगर देखें तो ये हमारे सामने एक स्वर्णिम रूप में सामने आता है, जहां पुनः स्त्रियों के शैक्षिक उन्नयन के साक्ष्य मिलते रहते हैं। यद्यपि गुप्त काल के पहले साधारण समाज में नारी शिक्षा अप्रचलित दिखाई देती है, तथापि धनाढ़ सुसंस्कृत एवं राजघरानों में अभी नारियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यद्यपि इस युग की स्त्रियों के उपनयन संस्कार स्पष्ट रूप से संपादित होने के साक्ष्य हमें स्पष्ट रूप से नहीं मिले हैं, तथापि अगर आप पुराणों का अध्ययन करें या साहित्य का अध्ययन करें तो कुछ हमें ब्रह्मवादिनी नारियों के नाम प्राप्त होते हैं, जैसे बृहस्पति भगनी, भुवना, अपरा, एक पटला, मेना, धारणी, सन्नति, शतरूपा आदि हैं, जिससे पता चलता है कि नारियों के उपनयन संस्कार पुनः संपादित होने लगे थे। वात्स्यायन के कामसूत्र में उन राजकुमारी और सामंत कन्याओं का उल्लेख है जिनकी बुद्धि शास्त्र ज्ञान के कारण कुशाग्र हो गई थी। कहते हैं साहित्य ही समाज का दर्पण है। अगर यह स्थिति नहीं होती तो इतनी ब्रह्मवादिनी नारियों की उल्लेख हमें मिलने मुश्किल थे। काली संयोजक अक्षरों के साथ पद्मय गीतों की रचना करती थी। इसी प्रकार शकुंतला द्वारा कमल पत्र पर संदेश को छंदबद्ध करके लिखने का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय तक आते आते समाज में उच्च वर्ग की स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार कायम रहा, तथापि सामान्य जनजीवन में स्त्रियों की शिक्षा में कमी दिखाई देती है। कवि राजशेखर की पत्नी अवंती एक उच्च कोटि की कवित्री तथा टीकाकार थी। इसी प्रकार वाड़ के कथनानुसार हर्ष की बहन राजश्री एक उच्च कोटि की शिक्षक थी, एक उच्च कोटि की शिक्षार्थी थी। इसी प्रकार मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी लीलावती तर्क, मीमांसा, वेदांत और साहित्य के क्षेत्र में प्रकांड पंडिता थी, जो शास्त्रार्थ में निर्णायिका के रूप में चित्रित की गई है। बाद के प्रमाणों से ऐसा आभास मिलता है कि इस प्रकार की नियमित संस्थाएं अवश्य थीं, जिनमें बालिकाओं को शिक्षा दी जाती थी और बालक विद्यार्थी भी उनके साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। अभी जैसे हमने एक उदाहरण देखा, पतंजलि का उदाहरण और पाणिनि के अष्टाध्यायी में आपने देखा कि सह और एकल शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ साथ सहायक सह शिक्षा के साथ साथ वे छात्रशालाओं में भी अध्ययन करती रही। मध्यकाल की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से इस काल तक आते आते नारी शिक्षा में गिरावट हमें देखने को मिलती है। विदेशी आक्रमण के प्रभाव से एक कुंठित समाज का निर्माण प्रारंभ होता है और स्त्रियों का उपनयन संस्कार पूर्णतः बंद हो चुका था। तथापि समाज के कर्णधारों ने अपने घर की स्त्रियों के लिए परिवार में ही शिक्षा की व्यवस्था की। यद्यपि वह वेदों का अध्ययन नहीं कर रही थी, तथापि हमें अनेकों ऐसी स्त्रियां मिलती हैं जिन्होंने उच्च कोटि के साहित्य की रचना की। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि उपनयन नहीं पूर्णतः बंद हो गया था, क्योंकि हमें वेदों कुछ ऐसी स्त्रियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो जो वेदों में जो नारियां वेदों में पारंगत थी। अंत में मैं अंत में निष्कर्षता में यही कहना चाहूंगी कि प्राचीन भारत के समाज के कर्णधारों को यह स्पष्ट ज्ञान था कि नारी समाज का वह स्तंभ है जिसके बिना समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। फलतः स्त्रियों की शिक्षा के पर्याप्त प्रयास किए गए तथा स्त्रियों को पुरुषों के समान
अधिकार दिए गए। वे अपने परिवारों में, गुरुकुलों में पुरुष आचार्यों या गुरुकुल की अंतेवासी स्त्रियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करती रही। यद्यपि कालांतर में उनके शैक्षिक अधिकारों में ह्रास दिखाई देता है तथा केवल संभ्रांत कुल की स्त्रियों के शिक्षित होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तथापि हम यह कह सकते हैं कि स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था स्वतः स्फूर्त ढंग से जनमानस में रची बसी हुई थी। हालांकि समय के साथ साथ साहित्य में वर्णित नारियों के संस्मरण मिटते चले गए, परंतु यह निश्चित है कि लोक जनजीवन का एक ऐसा हिस्सा जरूर रहा होगा जिसने रोजमर्रा के जीवन में नारियों को औपचारिक शिक्षा तो नहीं, परंतु ठेठ तरीके से उन्होंने अपनी स्त्रियों को सांस्कृतिक एवं धार्मिक शिक्षा जरूर दी होगी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी नानियों से पोतियों और माताओं से पुत्रियों में स्थानांतरित होती रही, जिसके अवशेष लोक परंपराओं एवं जनश्रुतियों में दिखाई देते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now.